अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू बे के काम में यूनिट नंबर 18 रोज़मर्रा के मुहावरात में अलिफ मद्दा के जुज़ के मुहावरात, उसके मायनी और जुमलों में इस्तेमाल का मुताला किया था। इसके अलावा आगाज़ में हमने मुहावरे की तारीफ़ और मफ़हूम भी पढ़ा था। आइए तारीफ़ को दोहरा लेते हैं। मुहावरे का लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत है। इल्म बयान में अहले ज़ुबान के उसलूब के मुताबिक, तरीक़ेकार के मुताबिक, जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी यानी गैर हकीकी मायनी दे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मसलन तारे गिनना का लुग़वी मायनी है तारों की गिनती करना, लेकिन इसका मजाजी मायनी है रात भर नींद ना आना, तो इसीलिए इसे मुहावरा कहेंगे। और ये बात भी आप ज़हन नशीन रखें कि जो मुहावरात अहले ज़ुबान वज़ा कर चुके हैं, बना चुके हैं, उनके अल्फाज में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली या कमी बेशी नहीं कर सकते हम लोग। आइए अब अलिफ जुज़ के और बे जुज़ के मुहावरात, उनके मानी और जुमलों का इस्तेमाल पढ़ते हैं। उल्लू बोलना, वीरानी होना। इनकलाबे ज़माना देखिए कि जहाँ कल तक चहल पहल थी, आज वहाँ उल्लू बोल रहे हैं। उल्लू जो है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो वीरानों में रहते हैं, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वीरान जगहों पर बसेरा करते हैं, तो इसीलिए किसी जगह की वीरानी को ज़ाहिर करने के लिए, तबाही और बर्बादी के आसार दिखाने के लिए जो है उल्लू बोलना का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मायने से भी ज़ाहिर है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि कांग्रेस सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, तो वो उससे अलग हो गए। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। इतने मुखलिस दोस्त को छोड़कर तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि मुँह जो है वो हमने हाय मखलूत से, ये दो चश्मी है से लिखना है, क्योंकि अहले ज़ुबान जो ज़ुबान अदब में तब्दीलियाँ करते हैं इमला के हवाले से, तो उसमें जो है मुँह जो है वो हाय हवस से नहीं बल्कि हाय मखलूत यानी दो चश्मी है से लिखा जाता है। अपनी तारीफ़ खुद करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का क्या फ़ायदा, सही तारीफ़ तो वो है जो दूसरे करें। उम्मीद बर आना, उम्मीद पूरी होना। अल्लाह करे कि हमारी वो उम्मीद जल्द बर आए जिसकी खातिर हमने पाकिस्तान हासिल किया था। आसान ख़ता होना, परेशान हो जाना, घबरा जाना। अचानक सांप को सामने देखा तो मेरे औसान ख़ता हो गए। उधम मचाना, शोर मचाना। बच्चों ने उधम मचा कर नाक में दम कर रखा है। अब ये नाक में दम करना भी बुनियादी तौर पर मुहावरा ही है, जिसका मतलब है कि परेशान कर रखा है। एड़ियाँ रगड़ना, सख्त तकलीफ़ में होना। बुढ़िया एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते आखिर आज अल्लाह को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किसी की वफ़ात या इंतकाल की खबर सुनकर जो है ये आयत का तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, तो इसका मतलब है कि बेशक अल्लाह की चीज़ थी और उसकी तरफ वापस पलट गई। ईंट से ईंट बजाना, तबाह बर्बाद कर देना। ज़लज़ले ने हंसते बसते शहर की ईंट से ईंट बजा दी। इसके अलावा आप पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से भी कोई जुमला बना सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने 1965 की जंग में दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद है बेजुज़ के मुहावरात, यानी इसमें तमाम मुहावरात ऐसे शामिल होंगे जो हर्फ बे से शुरू होते हैं। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर बाप का दिल बाग बाग हो गया। बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना। आज वो बस के हादसे में बाल बाल बचे। बलाई लेना, कुर्बान होना। माँ ने जब अपने गुमशुदा बच्चे को देखा तो दूर ही से उसकी बलाएं लेने लगी। बगले झांकना, शर्मिंदा होना। जब असलम से कोई जवाब ना बन पड़ा तो वो बगलें झांकने लगा। बातों में आना, फरेब खाना। सादा लौह आदमी चालाक लोगों की बातों में आ जाता है। बाज़ार गर्म होना, रौनक होना, बहुतात होना। भारतीय दरिंदों के हाथों मकबूजा कश्मीर में हर तरफ कत्लो गारत का बाज़ार गर्म है।
اب یہاں ظاہر سی بات ہے جملے کے مطابق رونق ہونا تو معنی نہیں بنے گا، لیکن بہتات ہونا، یعنی کہ کشمیر میں ہر طرف جو ہے بھارتی درندوں نے، بھارتی فوج نے جو ہے وہ قتل و غارت کی بہتات کر رکھی ہے۔ بازی لے جانا، آگے بڑھ جانا، ہمیں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بال کی کھال اتارنا، بہت زیادہ چھان بین کرنا، میں نے تو سرسری سی بات کی تھی، آپ تو بال کی کھال اتارنے لگ گئے۔ بول بالا ہونا، عزت ہونا، شہرت ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اتنی محنت سے کام کریں گے کہ ہر جگہ پاکستان کا بول بالا ہو جائے گا۔ بیڑا اٹھانا، ذمہ داری لینا، غازی علم الدین شہید نے دشمن اسلام راجپال کو جہنم رسید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ بھانڈا پھوڑنا، راز ظاہر کرنا، نہرو رپورٹ نے کانگریس کے عزائم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے نصاب کے مطابق، پہلی سہ کے نصاب کے مطابق جو محاورات ہیں ان کے معنی اور جملے۔ یہ تمام معنی اور جملے آپ نے محاورات سمیت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔